दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो मैं आपसे पर बात करने वाला हूँ ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे और साथ ही आपको बता दूं जो ये ट्रिपल सी है ये आजकल लगभग हर जगह कंपलसरी कर दिया गया है। इसको आपने यहाँ पर क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और हो सकता है आने वाला टाइम में अगर आप डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहीं ये सब जगह आपके लिए कंपलसरी ना कर दिया जाए। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इसको यहाँ पर भर लीजिए। अब इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे ये आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है जिसके 2 महीने बाद आपको यहाँ पर एक एग्जाम होता है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलता है यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलता है 3 महीने का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अभी तक आपने अगर इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आज ही इस फॉर्म को भर लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको बताता हूँ पूरी डिटेल से कि आप इसे यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल का पेज ओपन कर लेना है। कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहां पर आप डाल लीजिए ट्रिपल सी अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे आप इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, student.nalite.gov.in इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाता है, वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसे हम कर देंगे कैंसिल और हम पेज को हल्का सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं। और पेज ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का। तो हम इसे कर लेंगे अप्लाई ऑनलाइन। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे कोर्स ओपन हो जाते हैं। तो हमने करना है ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो ये रहा हमारा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ PDF के पेज ओपन हो जाते हैं। पेज को सिंपली हम क्या करेंगे, नीचे ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर हम जो घोषणा डिक्लेरेशन है इस पर हम टिक कर लेंगे और इसे कर लेंगे आई एग्री एंड प्रोसीड। ओके तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, जो मेन पेज है इसको ओपन कर लिया। आपको यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। भैया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे खुद अपने फॉर्म को यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो 3 चीज़ें आपने यहाँ पर अपने पास रख लेनी है। पहले यहाँ पर फोटो, आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। आपका जो यहाँ पर सिग्नेचर है वो होनी चाहिए और साथ ही यहाँ पर आपको थंब है उसका जो निशान है उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है जो आपकी फाइल, आप यहाँ पर इसे जो इमेज आप यहाँ पर अपलोड करोगे वहाँ पर JPG, PNG या फिर GIF की होनी चाहिए और साथ ही उसका साइज है वो मैक्सिमम होना चाहिए 50 KB। तो आपके पास जो फोटो होती है लगभग 1 MB के आसपास होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपने अपनी फोटो को कंप्रेस कैसे करना है। तो चलिए हम चले जाते हैं फॉर्म के स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम फॉर्म को भरना यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछते हैं क्या आपने पहले ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अगर आपने किया है तो हाँ, अगर आपने नहीं किया तो आप करेंगे ना। तो हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है तो हम ना पर इसे यहाँ पर टिक रहने देंगे। अब यहाँ पर आप डालेंगे अपना नाम। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ अपना नाम। ओके तो मैंने यहाँ पर डाल लिया है अपना नाम। उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पर केयर ऑफ, यानी कि आपके जो पेरेंट्स है उनका नाम आप यहाँ पर क्या करेंगे, डालेंगे। तो यहाँ पर है आपके पिताजी का नाम, तो यहाँ पर डालता हूँ पिताजी का नाम। तो उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है मदर्स नेम, तो आप डालेंगे यहाँ पर अपनी जो मदर है उनका नाम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आपने डालना है अपनी मदर का नाम। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपनी मदर का नाम। उसके बाद यहाँ पर आप जो लिंग है, जेंडर है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी जेंडर होगा उससे आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो आपने भी इसी तरीके से यहाँ पर क्या करनी है, डेट ऑफ बर्थ को डाल लेना है। ओके यहाँ पर हमने डाली डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को डाल देंगे। उसके बाद है व्यवसाय, अगर आप कोई ऑक्यूपेशन करते हैं तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप संविदा में हैं या फिर आप सेल्फ बिजनेस करते हैं या फिर जो भी है अन्य है तो आप उसे अन्य भी कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पर अदर। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसे यस नो कर सकते हैं, तो इसे मैंने कर दिया यहाँ पर नो। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आपका मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पर डाल देंगे अपना मोबाइल नंबर।
ओके, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे आप अपना ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना ईमेल एड्रेस और उसके बाद आपने यहाँ पर डाल लेना है जो आपका एड्रेस है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जो हमारा एड्रेस है उसको यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपको जो सिटी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिटी के बाद जो आपका स्टेट है उसको भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया स्टेट, उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा है डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, तो मैंने यहाँ पर कर लिया इसको डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर। और उसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे जो आपका यहाँ पर पिन कोड है, तो उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। पिन कोड डालने के बाद जो आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है अपने हिसाब से आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ ग्रेजुएशन। और यहाँ पर उसका डाल लेंगे उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है उसको आप यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ अपना ग्रेजुएशन का जो हमारा उत्तीर्ण वर्ष है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि किसके रूप में आवेदन किया है, डायरेक्ट किया या संस्थान से किया, तो हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट ही रहने देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, तो आपने क्या करना है यहाँ पर एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल, इससे हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम है वो होगा आपका यहाँ पर मार्च 2021 में, तो इससे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो फ़ी है आपको वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो हमने क्या करना है, इस फीस को भी भरना है जिसे हम लास्ट में भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपका जो एग्जामिनेशन लोकेशन है कि आप अपना एग्ज़ाम कहाँ देने आते हैं, तो जो आपके सबसे नज़दीक है आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए जो मेरा सबसे नज़दीक है उसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे लिए सबसे नज़दीक इसमें पड़ता है अल्मोड़ा, तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर अल्मोड़ा। उसके बाद सेकंड आपसे एक ऑप्शनल पूछा जाता है कि अगर आप यहाँ नहीं देखिए, अगर आप कहीं और देना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आप अपने हिसाब से छांट लीजिए। तो दूसरा मैं कर लेता हूँ यहाँ पर हल्द्वानी। तो यहाँ पर जो मेरे एग्जामिनेशन लोकेशन है फर्स्ट में है अल्मोड़ा और सेकंड में हल्द्वानी, तो उससे हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब यहाँ पर आपने डालना है आधार संख्या, जो कि यहाँ पर कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसमें आपको कोई भी स्टार देखने को नहीं मिला, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो इसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो आप इसे यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर अपलोड फ़ोटो। अक्सर यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, जो अपनी फ़ोटो है उसको यहाँ पर कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर इमेज है वो 50 KB के आसपास होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो अपलोड नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पर इमेज को अपलोड कैसे करना है। तो मैं इसे यहाँ पर मिनिमाइज कर लेता हूँ और ये रही यहाँ पर मेरी इमेज। तो आपने इसे क्या करना है, ओपन विथ कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। तो मैं चले गया हूँ इसमें। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एडिट पिक्चर, तो हम चले जाते हैं एडिट पिक्चर में। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंप्रेस पिक्चर, तो हम चले जाते हैं कंप्रेस पिक्चर में। अब देखिए फ़िलहाल जो हमारी इमेज है इसका जो साइज़ है वो है 63.1 KB, तो इसे हमें 50 KB के आसपास करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कंप्रेस फॉर, इससे कर लेंगे आप वेब पेज। तो जैसे ही आप वेब पेज करेंगे तो देखिए इसका जो साइज़ हो चुका है वो हो चुका है 13 KB के आसपास। तो हम इसे क्या कर लेंगे, ओके कर लेते हैं और इसे कर लेंगे यहाँ पर सेव। तो इस तरीके से जो आपकी इमेज है उसका जो साइज़ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ये देखिए आपकी जो इमेज है वो 16 KB की हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी इमेज को क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो फर्स्ट में हम चले जाते हैं अपलोड फ़ोटो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। तो ये रही हमारी फ़ोटो, इसे हमने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर लेना। देखिए ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर। तो क्या करना है, आपने किसी छोटे से पेज में आपने सिग्नेचर करने हैं और उसे यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो ये है मेरे सिग्नेचर और जो इसका साइज़ है आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। इसका साइज़ है यहाँ पर 534 KB। इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्रेस कर लेंगे और हल्का सा इसे क्रॉप कर लेते हैं। इस तरीके से, और इससे आप कर लेंगे यहाँ पर कंप्रेस ताकि इसका साइज छोटा हो जाए। ओके, इसे भी आप कर लेंगे यहाँ पर सेव। उसी तरीके से जो आपकी थंब का इंप्रेशन है उसकी भी आपने फ़ोटो लेनी है, इसको भी आपने क्या करना है, ओपन विथ। इसे भी आप क्या कर लेंगे, कंप्रेस कर लेंगे ताकि ये छोटा हो जाए
इस तरीके से इसे भी कर लेंगे सेव। तो अगर अब हम इसका साइज़ देखते हैं तो देखिए ये हो चुका 28 KB का, और जो हमारा सिग्नेचर हैं ये हो चुके हैं यहाँ पर हमारे 16 KB के। तो इसे भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेते हैं। तो हमारी फ़ोटो के बाद उसके बाद है यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेस्कटॉप से अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने कर लिए अपने सिग्नेचर अपलोड। उसके बाद जो थंब इम्प्रेशन है इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। ये देखिए, तो लगभग हमने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर भर ली है। एक बार आप क्या करेंगे, अपनी जो सारी डिटेल है उसको चेक कर लेंगे कि हमारी कोई डिटेल यहाँ पर गलत तो नहीं है, कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है। सब कुछ हमने एक बार चेक कर लेना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी एक बार यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है कि नहीं है। बस जब एक बार हम अपनी सारी डिटेल को भर लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना है, पेज को नीचे ड्रैग कर लेना है, और उसके बाद जो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड मिलता है इसको सिंपली हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डाल लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है डिक्लेरेशन, तो हम डिक्लेरेशन में ओके करते हैं और इसे कर लेते हैं सबमिट। तो जैसे आप इसे सबमिट करते हैं तो देखिए आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुका है। आपकी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आपको जो सेंटर है, फर्स्ट है अल्मोड़ा, दूसरा है हल्द्वानी, और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका थंब इम्प्रेशन, आपकी जो सिग्नेचर है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद फाइनल सबमिट है। फाइनल सबमिट में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है आपने उसको यहाँ पर फिल करना होता है। तो आप चाहे तो फीस अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको फीस फिल करने के 3 ऑप्शन मिलते हैं, CSC के थ्रू, या फिर आप नेफ्ट भी कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फीस को इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।